सरकार का जो कोरोना कर्फ्यू है 31 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। जैसा जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कोरोना कर्फ्यू एक नई शब्दावली ईजाद की है सरकार ने, और इसका मायने क्या है वो हमारी समझ से परे है। और आपने देखा ना तो ये कर्फ्यू है, ना ही कोई धारा 144 है, क्योंकि जो 3 घंटे की छूट है, जिस ढंग से बाज़ारों में लोग उमड़ के आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई कोरोना की चैन टूट पाई है। और इनका जो निर्णय कुछ दुकानों को खुले रखने का था, उसका ये लॉजिक दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखी, कुछ बंद है। इस निर्णय को लेकर भी व्यापारियों में बहुत ज़्यादा रोष है कि आप जो है विभिन्न मापदंडों पे काम कर रहे हैं। धारा 144 का उल्लंघन तो स्वयं मुख्यमंत्री जी करते रहे। उनके तमाम कार्यक्रमों में 5 से ज़्यादा लोग जुड़ते रहे। तो मुझे मालूम नहीं कि ये सरकार अपनी बुद्धि का या विवेक का इस्तेमाल कर रही है या नहीं। आगे जो निर्णय होता है वो सरकार को लेना है, और सरकार को ये भी बताना है कि जितने दिन इन्होंने कोरोना कर्फ्यू रखा उसका प्रदेश को कितना फ़ायदा हुआ, संक्रमण कम हुआ या नहीं हुआ। हमारी तो जानकारी के मुताबिक इसका कोई व्यापक असर हुआ नहीं। मौतों का आंकड़ा ज्यों का त्यों जस का तस बना है। और ये भी सूचनाएं कि सरकार ने मौतों का आंकड़ा छुपाना शुरू किया। टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। गांव के गांव जो है संक्रमित हुए, वहाँ टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है। जो टेस्ट अस्पतालों में हो रहे हैं, उन टेस्टों की जो रिपोर्ट है वो हफ्ते हफ्ते बाद आ रही है, तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता उन टेस्टों का। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देना पड़ा। हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। हम नहीं चाहते थे कि इस समय हम कोई नियम, कोई कायदा, कानून को तोड़े, इसलिए हम 4 लोग जो है धरने पे बैठे। और हमारी यही मांग थी कि सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। गांव में जाकर मोबाइल वैन्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जिस ढंग से वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन को लेकर हाय तौबा मची, 2-2, 3-3, 5 मिनट में स्लॉट्स जो है बुक हो जाते थे, और जिनका रजिस्ट्रेशन में नाम आया उनको भी अपने घर से जाके दूसरी जगह पे, दूर स्थानों पे जो है उन्हें टीका केंद्र आवंटित हुए। तो अपने आप में ये एक, मैं समझता हूँ, सरकार की नालायकी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है। शुरू में 1,07,000 के करीब टीके आए, और हमारा ये मानना है कि अगर आपको केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडरिंग कीजिए, बाहर से टीके मंगवाइए, और लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। और सरकार हर जगह पे फेल हो रही है। हमसे जो सहयोग बना, हमने सहयोग बनाए रखा। हमने
इतने दिनों में सरकार को सहयोग किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के लोगों ने सहयोग किया।